हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिली की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। लास्ट व्लॉग गया है मेरा, उसमें मैंने बताया बेटे की भी तबीयत खराब है, मेरी भी, दोनों को ही फीवर हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ, आज थोड़ा लेट उठी हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी। और धनु भी सो ही रहे हैं, तो अभी नहाई नहीं हूँ। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखो कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं यहाँ दिखा रही थी जो रितिका ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, तो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा था, बहुत लाइट वेट है। मम्मी धनु को नहला नाश्ता वगैरह कुछ नहीं गया, हल्का ही नहाया। मेरी बिंदी कहाँ है धनु? बिंदी तो दो, मम्मा की बिंदी दे दो। क्या कर रहे हो आप ये? ओए लग जाएगा मम्मा को। मम्मा का सिर दबा दो, दर्द हो रहा है। धनु मम्मा की आईज में लग जाएगा। लग जाएगा बेटा। हाँ, आपने मम्मा की बिंदी कहाँ कर दी? बिंदी दो। गंदा बच्चा। अच्छा बिंदी कहाँ है? मम्मा की बिंदी बताओ। क्या कर रहे हो ये दोनों? दर्द हो रहा मम्मा के सिर में, मेरे कान में। मम्मा को लग गई। हटो हटो। हाँ हट जाओ, बहुत देर हो गई। बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। पूरा दिन लेटी रही। धनु सोया, आज मैंने दवाई खाई तो मुझे इतनी नींद आ रही, बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सो नहीं पाई, धनु नहीं सोया। फिर शाम को भी कुछ काम ही नहीं करना था, मम्मी ने सब खाना वगैरह सब बना दिया। मम्मी गई हैं भैया के साथ, पूछ रही क्या खाओगे बताओ, मोमोज खाना। उन्होंने पता मुझे मोमोज पसंद है। यार हमेशा ऐसे होता है जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, पता है तो पापा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि दोनों भाइयों को, मेरे पतिदेव और भैया को, कभी भी उन्होंने बाहर की चीज़ें नहीं खाने दी, कभी भी नहीं खाने दी है। और कुछ भी नहीं, मतलब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनका मतलब स्किन प्रॉब्लम है, तो उन्हें लाल मिर्च बादी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, मतलब ये लोग सिर्फ हरी मिर्च और नमक का खाना बनाते थे, मम्मी वो ही खाते थे। लाल मिर्च आती ही नहीं थी घर में। फिर क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी सब्जियां थी, बैगन, गोभी, कटहल, भिंडी, कुछ नहीं बनता था यहाँ पर। मेरे आने से सब कुछ चेंज हो गया है, लाल मिर्च भी यूज़ होने लगी है, सारी सब्जियाँ भी मेरी वजह से बनने लगी क्योंकि मुझे पसंद है। और बाहर की चीज़ें भी, पता मैगी भी बनाने लगी हूँ मैं, और बाहर का भी सब कुछ खाना, मतलब शुरू से जब से मैं आई हूँ ना, तो मेरी तबीयत जब भी खराब होती है ना, तो पापा मतलब मैं एकदम उदास सी हो जाती हूँ, तो ये तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं होती, उदास हो जाती हूँ, तो पापा हमेशा मेरी पसंद की चीज़ों का नाम लेता है कि क्या खाओगे बताओ, चिल्ली पटाटो खाना है, स्प्रिंग रोल खाना है, चाउमीन खाना है, बताओ, वही चीज़ बनाते थे। और जैसे पतिदेव अगर की तबीयत खराब हो जाती है ना, वो कहते हैं कि मुँह खराब हो रहा है, कुछ अच्छा सा खाने को पता है तो पापा साफ मना कर देता है, नहीं गला खराब है ना, बाहर का कुछ नहीं खाना, उसमें सिरका वगैरह डला होता है और मिर्च मसाले होता है, और गला बैठ जाता है, चटनी वटनी बेकार होती है बाहर की, कुछ नहीं खाना। और मेरी और अब मेरी तबीयत खराब है ना, तो मम्मी
पूछने बताओगे आप मोमोज खाना है। मैं आज नहीं लगी तो मम्मी गई है मोमोज खाने भैया के साथ, तो ये आएंगे तो अभी दिखाऊँगी। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना कुछ काम कर रही हूँ, ना कुछ मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, अपनी देव की भी ठीक नहीं है, इसलिए देखते हैं कुछ होता है तो रिकॉर्ड करूँगी। तो आ गए हैं मेरे मोमोज, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी थे। वैसे तो मैं स्टीम ज़्यादा खाती हूँ बट घर में किसी को पसंद नहीं है स्टीम मोमोज, सबको लगता है कि कैसे बिल्कुल मैदा कच्चा खा लेते हो। तो मम्मी लाई थी कुरकुरे मोमोज, तो बहुत अच्छा टेस्ट था। वैसे तो मेरा मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ पड़ा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चाय भी बार बार पी रही हूँ, इतना मन कर रहा है चाय पीने का, गला खराब है क्योंकि कोल्ड है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा चाय का भी टेस्ट। बट मोमोज बहुत टेस्टी थे। क्या ऐसे बोलते हैं? पापा जी को क्या पूछ रहे थे आप? पापा जी कहाँ गए हैं? क्या पापा जी कहाँ गए? क्या करना है आपको पापा जी का? चिप्स खाना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? है ना? तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है, आपको कोल्ड हो रहा है ना? हो रहा है बेटा, मम्मा को भी हो रहा है, धनु को भी फीवर हो रहा है। अभी आपको दवाई देंगे ना? नहीं देंगे। पियोगे आप तो? चिप्स खाओगे? चिप्स दादू मना करते हैं ना? दादू आए भी शॉप पर। दादू के पास छोड़ शॉप पर। दादू के पास छोड़ दो, आपको देंगे नहीं दादू कुछ भी, मना कर देंगे। कहेंगे गंदी चीजें नहीं खानी, चिप्स गंदा होता है ना? मैं भी चॉकलेट खाऊंगा। बिस्किट वाला चॉकलेट नहीं होता, चॉकलेट वाला बिस्किट होता है। चॉकलेट वाला बिस्किट। चॉकलेट वाला बिस्किट खाओगे? चॉकलेट वाला बिस्किट। धनु धनु देखो मम्मा की चोटू लग गई, देखो कहाँ पे? ये कब बना ली थी? क्या बना रही थी? मैं ना पूरी बना ली थी ना आपके लिए, जल गया हाथ। डर गया? मैं सही कर लूंगा। आप सही कर दोगे? कैसे करोगे? ऐसे नहीं, आप तो कह रहे थे बाबा ही लगाऊंगा मैं मम्मा के। मम्मा दवाई कहाँ गई? दवाई कहाँ गई पता नहीं बेटू। बोरो प्लस। ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। इसमें इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे खुद को नहीं पता चला क्या हुआ। रात में मैं ठीक से सोई, सुबह उठी मैं सफाई की, मैंने झाड़ू पोछा किया, चाय बनाई, चाय पी हम दोनों ने, पतिदेव और मैंने, और मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। उसके बाद मेरी आंखें नहीं खुल रही, पता नहीं क्या हो गया। फिर पतिदेव ने मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी बिल्कुल डाउन था, मतलब इतना ज़्यादा डाउन था कि मुझे मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मतलब कोई था नहीं घर में, ये शॉप का सामान लेने गए हुए थे, तो मम्मी पापा शॉप पर बैठे थे और धनु मेरे पास था अकेले। मैंने उसे फ़ोन में वीडियोस लगा के दे दी, वो देख रहा, और मेरी आंखें नहीं खुल रही। मैं सो रही, मेरा बच्चा मेरे पास बैठ के बार बार कह रहा मम्मा किचन से दूध ला दो, बोतल वाला दूध ला दो, मेरी आंखें नहीं खुल रही। फिर जब मम्मी आई ऊपर, मम्मी ने फिर से मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था। उस टाइम तो मुझे नहीं पता है कि बीपी मेरा कितना है, बस मम्मी ने पतिदेव को बोला कमल जल्दी से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ है। फिर उन्होंने कहा शॉप पर, पापा गए नीचे, मैं बैठा हूँ शॉप पे, जल्दी से जाओ पकड़ के लेकर जाओ इसे है। तो मुझे पतिदेव लेकर गए, वहाँ मेरा बीपी चेक किया, बहुत ज़्यादा डाउन था, 29 बता रही थी मम्मी, 29। चाची जाएंगी देखने उन्हें, मुझे तो नहीं बताया था उस टाइम, बट हाँ मेरी आंखें नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी, मेरी पूरी बॉडी अजीब सी हो गई थी। तो फिर डॉक्टर में गए, वहाँ से दवाई लेकर आए। फिर आते ही मम्मी ने मुझे
ग्लूकोज दिया, मतलब हर थोड़ी देर में। मम्मी मेरा बीपी 2 दिन तक कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। कभी मम्मी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कभी हॉट कॉफ़ी, दवाई भी, मतलब थोड़ा बहुत तो दवाई का असर होना चाहिए था ना, कि बीपी थोड़ा बहुत तो बढ़ता। ये कॉफ़ी वगैरह से तो तुरंत बढ़ता है। तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था 2 दिन से। मेरा 90 मतलब ऊपर का तो मेरा 80 90 तक ही था, उससे ऊपर हो ही नहीं रहा था। और नीचे का थोड़ा बहुत बढ़ा भी, तो वो 50 से ऊपर नहीं हो रहा था। तो यहाँ धनी मुझे दवाई खिला रहा है, मतलब एकदम से पता नहीं क्या हुआ। या तो इतने दिन से मुझे फीवर था, परी का बर्थडे था 16 को, 17 से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं दवाई खा खा कर ही, एक तो मेरे से लेटा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि इससे कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो लगेगी, काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठूंगी। तो मम्मी भी इतना मना करती थी, मैं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ, तुम रहने दो। मैं फिर भी ये सोचती थी नहीं, मम्मी शॉप पर भी बैठती हैं, फिर ऊपर आके भी करेंगे, तो मैं ही कर लेती थी उनके आने से पहले ही। तो यहाँ मम्मी मुझे कॉफ़ी दी बनाकर, मतलब उस दिन पूरे दिन मम्मी हर 10 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ दे रही थी कि बीपी मेरा थोड़ा बहुत तो बढ़े। और मेरा उस दिन कम से कम 10 से 15 बार बीपी चेक किया है घर में। कभी मम्मी ने, कभी पतिदेव ने, कभी मम्मी ने, कभी पतिदेव ने, मतलब सुबह से लेकर और रात के 12 बजे तक, जब तक मैं सोई नहीं हूँ। और अगले दिन भी उठते ही, मतलब मेरा 2 दिन तक हर 10 मिनट में बीपी चेक हो रहा था घर में मशीन में। तो हर 10 मिनट में, और फिर 3 दिन में डॉक्टर की भी गई। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे इंजेक्शन भी लगा। तो यहाँ पतिदेव मेरा बीपी चेक कर रहे हैं। पता नहीं एकदम से इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों आ गई, क्या हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। शायद इसीलिए कि इतने टाइम से, एक तो 9 दिन हमने अन्न नहीं खाया था कंजक की, जिस दिन उस दिन फिर अन्न खाया 10वें दिन में, तो उसकी वजह से वीकनेस आ गई। फिर उसके बाद जो परी के बर्थडे के बाद से फीवर हुआ, वो ठीक नहीं हो रहा था, डेली मैं दवाई खा रही थी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। बीपी बढ़ ही नहीं रहा था, 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। नीचे का 50, ऊपर का 95 96 बस, इससे ऊपर हो ही नहीं रहा था दवाई खाने के बाद भी नहीं। मामा से बात करो, मामा से बात करो। दोनों हाथ लगाओ, ऐसे 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 करो। एक ही तरफ दबाओ बस।